28 साल पहले एक घटना मेरे जीवन में घटी जिसने मेरे अंदर धर्मनिरपेक्षता का बीज बोया। और वो धर्मनिरपेक्षता का बीज या वो धर्मनिरपेक्षता की किरण अब तक मेरे अंदर उज्ज्वलित है। 28 साल पहले की वो घटना जो एक 7 साल के बच्चे यानी मेरे साथ घटी, मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। बचपन में मैं जभी भी किसी मुसीबत में पड़ता था तो अपनी माँ के पास उस मुसीबत का हल ढूंढने के लिए जाता था। मेरी माँ एक स्कूल टीचर थी और अब वो इस दुनिया में नहीं हैं। वो बहुत ही अनुशासन के साथ अपना जीवन बिताती थी और वही अनुशासन उन्होंने अपने 3 बच्चों में डाला, यानी कि मेरे में और मेरी 2 छोटी बहनों में मेरी माँ ने अनुशासन डाला। मेरे पिताजी एक बहुत ही नर्म किस्म के इंसान थे। वो हर समस्या का हल बड़ी ही भावुकता के साथ सोचते थे, और जबकि मेरी माँ भावुकता और व्यवहारिकता को मद्देनज़र रखते हुए मसले का हल सोचती थी। माँ, जिसे हम प्यार से मम्मी कहते थे, हमेशा हमको बोलती थी, बेटा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। मैं और मेरी 2 छोटी बहनें नई दिल्ली के बहुत ही अच्छे अंतर्राष्ट्रीय स्कूल में पढ़ते थे। अंतर्राष्ट्रीय स्कूल इसलिए क्योंकि उस स्कूल में कई देशों के छात्र पढ़ा करते थे। उन छात्रों के माता पिता अपने अपने देशों के दूतावास में काम करते थे। हसन मेरे से केवल 3 महीने छोटा था और स्कूल में वो मेरा सबसे अच्छा मित्र बन चुका था। हसन और मेरी कई आदतें मिलती जुलती थीं। हम दोनों को क्रिकेट और फुटबॉल खेलना अच्छा लगता था और हम दोनों हिंदी पिक्चरों के बारे में बहुत बातें करते थे। हम दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो चुकी थी कि एक दिन भी ऐसा नहीं था जब हम दोनों एक दूसरे से बात ना करें। हाल तो ये हो गया था कि स्कूल से घर पहुंचते ही या तो मैं उसको फ़ोन करता था या वो मुझे फ़ोन करता था। हमारी दोस्ती के बारे में दोनों तरफ, मेरी माता पिता और हसन के माता पिता को अच्छी तरह से मालूम था। उनको ये अच्छी तरह से मालूम था कि ये 2 7 साल के लड़के कितने गहरे दोस्त हैं। लेकिन कई लोगों को हमारी दोस्ती अच्छी नहीं लगती थी, और उसका कारण ये था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच अतीत अच्छा नहीं था। लेकिन 2 7 साल के दोस्त, मैं और हसन, अतीत को क्या याद करते। हमें तो अतीत के बारे में कुछ नहीं मालूम था। मैं जो एक हिंदू था, मेरे लिए ईश्वर का नाम दोस्ती, और हसन जो एक मुसलमान था उसके लिए अल्लाह का नाम दोस्ती। इतना गहरा हमारा दोस्ती का जज्बा था। गहरे दोस्त होकर हम छोटी छोटी बातों पर भी झगड़ते थे, और एक दिन हम ऐसी बात पर झगड़े जिसने 2 छोटे बच्चों के दिलों में पहली बार एक किरण पैदा करी, और वो किरण थी धर्मनिरपेक्षता की किरण, जो अभी तक 28 साल बाद मेरे अंदर उजागर है। एक दिन स्कूल के लंच टाइम में मैं और हसन एक बहस में पड़ गए। मैंने बोला कि भगवान सबसे बड़ा है, ईश्वर सबसे बड़ा है, और हसन बोला नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा है। और ये बहस हम दोनों में इतनी ज़्यादा हो गई कि हम दोनों एक दूसरे की बात को बार बार काट रहे। मैं कहता, हसन, भगवान ईश्वर सबसे बड़ा है, तुम्हारे अल्लाह से भी बड़ा है।
हसन मुझे बोलता, नहीं ऋषि, अल्लाह ईश्वर से भी बड़ा है। जब बहस कर कर के हम दोनों थक गए तो मैंने ये सोचा कि मैं ये सवाल अपनी माँ के पास लेकर जाता हूँ। मेरा मन बहुत विचलित था और मेरे सर में दर्द हो रहा था। मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए था जिससे मैंने हसन से इतनी बड़ी बहस करी थी कि ईश्वर बड़ा है कि अल्लाह बड़ा है। स्कूल से आने के बाद मैं सीधा अपनी माँ के पास गया। मेरी माँ जो हमारे लिए रसोई में खाना बना रही थी, मेरी तरफ उन्होंने देखा और कहा, बेटा तू आज इतना परेशान क्यों लग रहा है? मैंने जल्दी से अपनी माँ के आंखों में आंखें डाल के बोला, मम्मी आज मेरे और हसन में बहुत झगड़ा हुआ। मैंने कहा कि भगवान और ईश्वर सबसे बड़ा है और हसन कहता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। आप ही बताओ, क्या अल्लाह भगवान ईश्वर से भी बड़ा है? इस पर मेरी माँ मेरे तरफ देखकर मुस्कुराई और मेरे को बोली, बेटा अभी तू स्कूल से आया है, अपने स्कूल के कपड़े उतार, दूसरे कपड़े पहन और अपना खाना खा। खाना खाने के बाद मैं तुझे तेरे सवाल का सही उत्तर दूंगी। अपनी माँ की आज्ञा मानकर मैंने अपने कपड़े उतारे, उनको बदला, अपना खाना खाया और सीधा जाके अपने कमरे में अपने बिस्तर पर लेट गया, ये सोचकर कि अब आकर मेरी माँ मेरे सवाल का जवाब मुझे देंगी। मेरा मन बहुत विचलित था। मेरी माँ मेरे पास आई और मेरे पास बैठकर मेरे माथे पे हाथ फेरने लगी और ये बोली, बेटा मैं तेरे सवाल का सही उत्तर तेरे को दूंगी, पर पहले तू मेरे 2 सवालों का उत्तर दे। ये बता बेटा कि मेरे 3 बच्चे हैं, एक तू और तेरी 2 छोटी बहनें। अब मुझे ये बता कि मैं सबसे ज़्यादा किसको प्यार करती हूँ? मम्मी के इस सवाल ने मेरे मन को और विचलित किया और मेरे दिमाग को और झंझोला। मैंने जल्दी से अपनी माँ को जवाब दिया, मम्मी आप कैसी बातें कर रहे हो? आप हम तीनों को उतना ही प्यार करते हो। ऐसा तो है नहीं कि आप मेरे को ज़्यादा प्यार करते हो या मेरी 2 छोटी बहनों को ज़्यादा प्यार करते हो। आप हम अपने तीनों बच्चों को एक जैसा प्यार करते हो। इस पर मेरी माँ मुस्कुराई और उन्होंने अपना दूसरा सवाल मुझसे किया, बेटा ये बता कि मैंने तुझे जन्म दिया है और इस जीवन में मैं तुझे लेकर आई हूँ। हम हिंदू हैं, वैसे ही हसन की मम्मी हैं, हसन की माँ हैं जिन्होंने उसे जन्म दिया है और उसे इस जीवन में लेकर आई हैं। बेटा ये बता मुझे, कौन सी माँ ज़्यादा अच्छी है? तेरी माँ जो हिंदू है, जिसने तुझे जन्म दिया और इस जीवन में लेकर आई, या हसन की माँ जो मुसलमान है, जिन्होंने उसे जन्म दिया और इस जीवन में लेकर आई? एक छोटा बच्चा होते हुए मैंने जल्दी से जवाब दिया, मम्मी आप ज़्यादा अच्छे हो। इस पर मेरी माँ जल्दी से बोली, क्यों बेटा, मैं ज़्यादा क्यों अच्छी हूँ? हसन की माँ जो मैं तेरे लिए हूँ, वही हसन की माँ उसके लिए हैं। जैसे मैंने तुझे जन्म दिया है, वैसे ही हसन की माँ ने उसे जन्म दिया है। जैसे तू मुझे प्यार से मम्मी माँ कहता है, वैसे ही हसन प्यार से अपनी मम्मी को मम्मी और माँ कहता है। हसन मुस्लिम है, हम हिंदू हैं, पर बेटा माँ हर धर्म में एक ही है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो वाहे गुरु हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, माँ हर जगह एक ही है। वैसे ही बेटा ऊपर वाला जिसने हमें बनाया है, जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है, वो एक है। उसे उसे
हम अलग अलग तरीके से पूजते और पुकारते हैं। हिंदू भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, वैसे पूजते और पुकारते हैं। मुसलमान अल्लाह कहते हैं, वो उसे इस तरह से पूजते और पुकारते हैं। क्रिश्चियंस जीसस क्राइस्ट कहते हैं, वो इस तरह से पूजते और पुकारते हैं। और ऐसे अन्य कई धर्म हैं जो अपने अपने तरीके से ऊपर वाले को पूजते और पुकारते हैं। ऊपर वाला सबके लिए एक है। और जैसे तूने मेरे पहले सवाल का जवाब दिया कि मेरा प्यार मेरे तीनों बच्चों के लिए एक है, वैसे ही ऊपर वाले का प्यार सबके लिए एक है। चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है या अन्य किसी धर्म का है, ऊपर वाले का प्यार सबके लिए एक है। जो ये बुद्धिमता की बातें मेरी माँ ने मुझे समझाई, भावुकता से समझाई, ये सारी बातें मैंने जाके हसन को बोली, जिसने जाकर ये बातें अपनी माँ के साथ बोली। और हसन मेरे पास वापस आया कि जो भी मेरी माँ ने मुझे कहा वही उसकी माँ ने उसको कहा कि ये 100% सच बात है। ऊपर वाला सबके लिए एक है, हम उसे अलग अलग तरीके से पूछते और प्यार करते हैं। अल्लाह भी रहम दिल है, ईश्वर भी रहम दिल है, वाहे गुरु भी रहम दिल हैं, जीसस क्राइस्ट भी रहम दिल है। 28 साल पहले की इस घटना को मैं धर्मनिरपेक्षता की किरण कहता हूँ। वो किरण जो एक हिंदू माँ ने अपने 7 साल के बच्चे में जगाई और एक मुसलमान माँ ने अपने 7 साल के बच्चे में जगाई। धर्मनिरपेक्षता का बीज एक बच्चे से शुरू होता है। धर्मनिरपेक्षता की सही किरण एक बच्चे के अंदर जलाई जा सकती है और इसको जलाने के लिए समाज को आगे आना होगा और समाज को सही तरीके के कदम उठाने होंगे।